जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है भारतीय संविधान के भाग 2 किस विषय से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 2 जो है वो क्या बताता है, तो नागरिकता से संबंधित ये है। ठीक है, किससे संबंधित है? नागरिकता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। ये भाग 2 जो है वो कितने अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक है। तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हमें नागरिकता से संबंधित बातें बताई गई। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 5 जो है वो संविधान प्रारंभ के समय नागरिकता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। यानी संविधान लागू हुआ तो उस समय कौन कौन से लोगों को नागरिकता दिया जाएगा और कौन कौन से लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, ये बात बताई गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 6 जो है वो पाकिस्तान से भारत आए प्रवासी से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 7 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 7 जो है वो भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 8 जो है कोई भी व्यक्ति यदि विदेश में शिक्षा के लिए या रोजगार के लिए रह रहा है, ठीक है, तो उसका नागरिकता जाएगा या नहीं जाएगा, ये बातें बताई गई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 9 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 9 जो है वो दोहरी नागरिकता का निषेध है। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति को दो नागरिकता नहीं दी जाती। ठीक, हम लोग भारत के नागरिक, किसी राज्य के नागरिक नहीं, किसी राज्य का निवासी होते हैं। ठीक है, तो दोहरी नागरिकता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अनुच्छेद 10 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 10 में क्या बताया गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 10 में जो है नागरिकता का बना रहना अनुच्छेद 10 में बताया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अनुच्छेद 11 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 11 जो है वो किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 11 जो है वो संसद की नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में भारत नागरिकता संबंधी प्रावधान कब लागू हुए। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत में नागरिकता का स्वरूप क्या है। तो भारत के में नागरिकता का स्वरूप जो है वो एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है। ये भारत में जो है एकल नागरिकता होगी ये कौन सा देश से लिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। तो नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद के पास है। किसके पास? संसद के पास, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया। तो नागरिकता अधिनियम जो है कब पारित किया गया। 1955 में। कब? 1955, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए तरीके कितने हैं। ठीक है, ये भारत में नागरिकता प्राप्त करने के तरीके कितने। तो तरीका जो है वो 5 टाइप का। कितने टाइप का? 5 टाइप का, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है। जन्म से, वंश से, प्राकृतिकरण से, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं।
नागरिकता प्राप्त करने का तरीका जो है मतदान द्वारा, ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका कौन सा है, ठीक है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार इनमें से नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका जो है इनमें से कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र के विलय द्वारा। जैसे सिक्किम को जो है मिलाया गया था तो उन लोगों को भी नागरिकता दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, जन्म से नागरिकता किस अधिनियम के अंतर्गत दी जाती है। तो जन्म से नागरिकता जो है किस अधिनियम के तहत दिया जाता है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, वंश के आधार पर नागरिकता किस पर निर्भर करती है। वंश के आधार पर जो है वो नागरिकता किस पर निर्भर करती है, तो माता पिता की नागरिकता पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, नागरिकता त्यागने को क्या कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति जो है नागरिकता त्याग देगा तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है रिनंसिएशन। क्या कहा जाता है, रिनंसिएशन। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता क्या हो जाती है। यदि हम किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेंगे तो भारत की नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, भारत में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है या नहीं, तो नहीं, दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, ओसीआई का पूर्ण रूप क्या है। ओसीआई का पूर्ण रूप होता है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, पीआईओ का पूर्ण रूप क्या है। पीआईओ का फुल फॉर्म बताना, ठीक है। पीआईओ, पीआईओ का फुल फॉर्म होता है पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, ओसीआई योजना कब शुरू की गई। ओसीआई योजना जो है वो 2005 में शुरू की गई, 2005। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, ओसीआई कार्ड धारक मतदान कर सकता है या नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, ओसीआई कार्ड धारक चुनाव लड़ सकता है कि नहीं, तो नहीं लड़ सकता। क्या है, नहीं लड़ सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, भारत में नागरिकता समाप्त करने का अधिकार किसके पास है। तो भारत में नागरिकता समाप्त करने का पावर जो है वो संसद के पास, किसके पास है, संसद के पास है। और संसद में भी कौन सा सरकार में आता है, तो केंद्र सरकार में। हम लोग केंद्र सरकार लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, नागरिकता छीनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। नागरिकता को छीन लिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रीवेशन। क्या बोलते हैं, डिप्रीवेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में है। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है भाग 2 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, नागरिकता का पहला अनुच्छेद कौन सा है। नागरिकता का पहला अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 5, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, नागरिकता का अंतिम अनुच्छेद क्या है। अंतिम अनुच्छेद है 11, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति संसद को कौन सा अनुच्छेद देता है। संसद नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 11 देता है, इसको संसद को देता है।
ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, संविधान लागू होने के समय नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? संविधान लागू होने के समय जो है नागरिकता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में? ये है अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी पाकिस्तान से भारत जो आया है उसका वर्णन कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 6 में, अनुच्छेद 6, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 8 में। इसमें है अनुच्छेद 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है, दोहरी नागरिकता का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, नागरिकता के बने रहने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? नागरिकता का बना रहना जो है वो अनुच्छेद 10 में, अनुच्छेद 10, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 10। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान में नागरिकता का विचार किस देश से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान में जो है नागरिकता जो है वो ब्रिटेन से संबंधित, ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA कब पारित हुआ? तो ये 2019 में पारित हुआ। कब? 2019, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, CAA 2019 किन देशों से संबंधित है? तो ये जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो ये संशोधन करने का अधिकार जो है वो संसद के पास है। किसके पास? संसद के पास, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय नागरिकता का त्याग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? भारतीय नागरिकता को जब कोई भी व्यक्ति त्याग कर देगा तो वो क्या कहलाएगा? ठीक है, तो ये जो है विदेशी कहलाएगा, अनागरिक कहलाएगा, पूर्व नागरिक कहलाएगा, तो प्रयुक्त सभी संभव हो सकते हैं। तो ये सभी संभव हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का सबसे सामान्य आधार क्या है? जन्म, धर्म, भाषा, जाति। सामान्य आधार जो है ये जन्म है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, नागरिकता का विषय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? नागरिकता का विषय जो है संविधान के किस सूची में आता है? किस सूची में आता है? अनुच्छेद में किस सूची में आता है? तो ये आता है संघ सूची में। किस में आता है? संघ सूची, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, भारत में नागरिकता संबंधित मामलों का प्रशासन कौन करता है? तो नागरिकता संबंधी मामलों का प्रशासन जो है देखभाल जो है गृह मंत्रालय करता है। इस कौन करता है? गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है 1955 में लागू हुआ, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ये रिपीट हो गया शायद। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका पंजीकरण कहलाता है। इसका अंग्रेजी नाम क्या है? पंजीकरण को हम लोग रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 2 किस विषय पर आधारित है? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, नागरिकता से संबंधित, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए।